बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अकाल करुणा वरुणादि भक्तवांछित देव पूजित नवयोगेश्वर का पार्वती स्वरूप जो भक्ति करुणा का शब्दावतार श्रीमद्भागवत महापुराण है। विगत हमने 2 दिन की कथा को श्रवण किया। हम सब लोग यहाँ उपस्थित जो भी जीव हैं, अब तो कहा जाए जो भी भक्त हैं, उन सबको परमात्मा के अनेक रूप जान करके सबको सिया राम में सब जग जानी करूँ
प्रणाम जो परमात्मा की अनेक मूर्ति मान करके सबको जय सिया राम एवं जय श्री राम। इस पावन धरा पर हम इस चरित्र भागवत व्रत की कथा का रसा सिंधु धारा में हम गोता लगा रहे हैं। उस स्थल के समस्त देवी देवता एवं स्थान देवता कुल देवी सबको वंदन अभिनंदन कोटि कोटि प्रणति निवेदन। कथा प्रारंभ करें उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरिनाम संकीर्तन पहले हम गावें फिर आप सब लोग गुनगुनाएंगे। जो कीर्तन हम पूर्व में कर रहे थे उसी को पुनः गुनगुनाएंगे। श्री राम। क्योंकि बंधुओं कथा को सुना नहीं अभी तो कथा को पिया जाता है। पिबति भागवतम रसमालयम्, इसको कथा को रस कहा गया है। और भगवान कैसे है? रस सिंधु। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? रस का सिंधु है, निर्मलता का सिंधु है, करुणा का सिंधु है, वात्सल्य का सिंधु है। एक मूर्तिकार ने थोड़ा एकाग्रता पूर्वक सुना। एक मूर्तिकार ने एक ही रूप जैसी एक ही वजन की देखने में हूबहू एक ही आकृति एक ही ढांचे में बनाया और दोनों की मूर्ति का जो फल है या जो मूल्य है दोनों मूल्यों में भेद कर दिया, अंतर कर दिया। एक मूर्ति का मूल्य 100 रुपए और दूसरी मूर्ति का मूल्य 1000। जब तोला जाए तो तराजू में जैसे मूर्ति को रखे तो उतना ही वजन। कि महाराज एक महात्मा सत्संग से आया, जब महात्मा ने मूर्ति को देखा उसने तुरंत पहचान कर ली कि मूल्य 100 रुपए की मूर्ति कौन सी है और 1000 रुपए की मूर्ति कौन सी है। महात्मा ने एक रस्सी को लिया और कान के माध्यम से जैसे ही उस डाली एक मूर्ति जो उसके कान में जो रस्सी डाली है वो दूसरी तरफ निकल गई। उन्होंने कहा ये 100 रुपए की। थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनना क्योंकि ये कथा का मुख्य सूत्र है। दूसरी मूर्ति के अंदर जैसे ही कान के माध्यम से डाला वो रस्सी, पहली जो रस्सी कान से निकली थी और ये रस्सी जब डाली तो सीधी उसके अंतःकरण हृदय के अंदर चली गई। उन्होंने कहा ये जो है इसका मूल्य है 1000 गुना, हजारों में। कहने का भाव कथा में बैठे हैं हम, कथा को सुन रहे हैं, लेकिन कथा को सुनने के बाद में इस कान से हमने ली कथा और इस कान से निकाल दी हमारा मूल्य 100 रुपए के बराबर। और एक मूर्ति जो दूसरी है जिसके हृदय में वो रस्सी चली गई है उसका मूल्य 1000 गुना है। कहने का भाव कथा को सुनकर के हम अपने हृदय में उतारते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं और उस सत्संग को उस चरित्र को उतार करके जब हम चलते हैं तो हमारा मूल्य भगवान के भक्तों में गिना जाता है। और भगवान के जो भक्त होते हैं उनका मूल्य परमात्मा कहता है मैं अपना सर्वस्व दे दूं, मैं अपने आप को तोड़ दूं, फिर भी मैं
मूल नहीं चुका सकता। भगवान खुद कहते हैं मैं भगतन को दास और भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते हैं कि जिस मुकुट को मैं पहनता हूं, जिस मुकुट को पहनने से मेरी सुंदरता बढ़ जाती है, उस मुकुट का जो मूल्य मणि है वो मेरे भक्त है। आज गंगा उल्टी बह गई। आज भगवान शिव के साक्षात अवधूत अवतार सुखदेव जी महाराज, जिनका नाम है ब्रह्मराज, जो साक्षात ब्रह्म है, जिन्होंने विष्णुराज, भगवान विष्णु ने जिनकी रक्षा करी है, इसलिए उसका नाम विष्णुराज है। उसकी अंतिम गति जो है उसको सुधारने के लिए आए हैं। परीक्षित जी ने एक ही प्रश्न पूछा कि ना मुझे ये बताइए भगवत प्राप्ति का साधन क्या है, और दूसरा कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। म्रियमाण माने जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई हो, निकट आ गई हो, उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव स्वामी आसन पर विराजित थे, नेत्र बंद करके उन्होंने कहा परीक्षित, मरने वाले व्यक्ति के लिए कुछ साधन है, सजग सहज भाव से है, भगवान की लीला है, भगवान की कृपा है। क्योंकि राम कथा सुंदर करता, राम कथा सुंदर करता, राम कथा सुंदर करता, ओ राम कथा सुंदर करता, संशय भगवान की कथा है वो हमारे जितने भी संशय रूपी पक्षी हैं उन सबको उड़ा देती है। जैसे किसी कक्ष में पक्षी बैठे हो, या आपने देखा होगा यहाँ पक्षियों को दाना डाला जाता है और वहाँ पक्षी दाने को चुन रहे हो, उसी समय वहां जाकर के कोई ध्वनि कर दे या ताली बजा दे तो पंछी क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। उसी प्रकार हमारे जो संशय है वो सब कथा से, कथा की सुंदर करताली, ऐसी कथा की ये ताली है जिससे सारे संशय हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसलिए कथा को सुनो, भगवान के चरित्र को सुनो, उसी परमात्मा की कथा सुनो। परीक्षित, तुम तो इतने भाग्यवान हो कि तुमको तो जन्म भी नहीं लेना पड़ा, उससे पूर्व भगवान ने तुमको जाकर के दर्शन दिए और गर्भ की रक्षा करी। जो परमात्मा कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता वो तुम्हारी रक्षा के लिए गर्भ में प्रवेश करेगा। ये आपको जुड़कर होना है कि अब सत्संग में मन कैसे लगेगा। मुख्य बात तो ये है कि हम पूजा करें, सत्संग करें, लेकिन हमारा मन तो लगे, लेकिन मन नहीं लगता। और ऐसे नहीं कि एक बार महीना 5 घंटे बैठ जाओ, दूसरे दिन डॉक्टर को बुलाना पड़े, नहीं, धीरे धीरे पालती लगा करके सुखासन न हो। बंधु, कोई संसार में ऐसा है जो अपने भक्त स्थल पर अपने हृदय में हाथ रख करके कह दे जो मेरी श्वास भेजने को पुनः वापस आएगी। क्या संसार का कोई ऐसा वैद्य है? किसी व्यक्ति के शरीर से प्राण निकल जाए और उसको जीवित कर दे,
खेल ले लो नहीं, ये तो दिवायांग इसलिए महाराज श्वास का भरोसा नहीं है, इसलिए निरंतर हमको कथा सुननी चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। पहला बैठने का अभ्यास, दूसरा है जिधर श्वास हो, धीमे धीमे प्राणायाम बढ़ाइए, क्योंकि भगवान राधे राधे। ओके, पवन तनय वर पवन समान, पवन तनय वर पवन समान, पवन तनय वर पवन समान, पवन तनय वर पवन समान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भैया जाके सर्विस है कितने घंटा बाद राघवेंद्र प्रभु से हनुमान जी कह रहे हैं, नाथ ये बताइए क्या आपके उस बैकुंठ में सत्यलोक में क्या भगवान की कथा, आपकी कथा मिलेगी? राघव जी कहते हैं वहां तो सुखों को भोगा जाता है, निकनाथ आपकी कथा नहीं मिलेगी तो मैं उस बैकुंठ को त्याग रहा हूं। 2 मिनट कुछ अभ्यास करना है। पुराना घड़ी, एक घड़ी माने होता है एक घड़ी में 24 मिनट, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, तो 24 पूरे 48, 48 और 12 60 मिनट का 1 घड़ी का, और 1 घड़ी में 2.5 घड़ी, 1 घड़ी में 24 मिनट, कितनी 24, 1 घड़ी आधी घड़ी, 24 की आधी कितनी? आ रहे 12। 1 घड़ी आधी घड़ी, फिर आधी में बुनियाद, आधी की भी आधी कर दो, कितनी? 6 मिनट। तुलसी संगत नाथ की अगर हमने 6 मिनट भी सत्संग कर लिया मन से, या हमको 24 घंटे जब तक माला करने की आवश्यकता नहीं, अगर हमने 6 मिनट भी अगर भाव से मन से अगर हमने कथा सुन ली, सतगुरु की सेवा कर ली, या किसी समग्रंथ की, किसी सज्जन व्यक्ति की सेवा कर ली, तो हमारे 24 घंटे में जो हम करेंगे उसका फल हमको मिलेगा। और हम जीवन पर्यंत कथा सुनते रहे और सच्चे मन से 2 घड़ी 2 पल भी हमने सत्संग नहीं सुना महाराज, तो मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि खटवांग राजा को 2.5 घड़ी के सत्संग ने स्वर्ग की प्राप्ति करा दिया। ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंक। महाराज सत्संग की तुलना स्वर्ग से बढ़कर के है। जब भगवान अपनी लीला को विश्राम कर रहे थे, श्री राम जब राम से समय राम रहे और सांस छोड़, तीसरा है चित संयोग, सत्संग करो अच्छे लोग। बुरी बात होती है गाली देना, तुम ना गाली
तुम अच्छी बात कहो, तुम अच्छी बात कहो। अच्छा कथा में अगर बुजुर्ग आते हैं तो एक अलग आनंद रहता है। बुजुर्गों की उपस्थिति का मतलब है आशीर्वाद, क्योंकि इस उम्र पर आकर के जो व्यक्ति कथा सुनता है वो कथा सुनता है। आप एक बात बताना, क्या सत्संग में गाली सिखाइया नहीं है? नहीं ना, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। एक गरीला कि हम 5 काम करेंगे, भजन नहीं कर सकते, हम एक नियम बना लें। क्या इनको ज्यादा करते कि हमारा प्राणायाम भी हो जाएगा और हमारी पूरी जो सांसें हैं उन सांसों की गिनती परमात्मा के खाते में लिख जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। भोला भाला ज्ञानी बलवान हनुमान जी का चरित्र हमको सिखाता है। हनुमान जी से ज्यादा बलशाली संसार में कोई नहीं है, उनसे ज्ञानी कोई नहीं और उनसे भोला कोई नहीं। सोने से संगत साथ की हरम गोट जब ज्ञान की बातें मिलेगी तो ज्ञान हमको एक चीज सिखाएगा, तुम अच्छी बात कहो। हम चालीसा पढ़ते हैं लेकिन उस रसायन के बारे में जाना है क्या? वो क्या है? वो कुछ और नहीं, एक ही रसायन है। श्री राम जय जय मैं वही परिब्रह्म हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ, मैं तुमको सृष्टि का रचयिता बनाता हूँ, तुम सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने शिव जी का सृजन किया। आगे एक 52 चरित्र आता है। विदुर जी का, ये विदुर जी दासी पुत्र हैं, हस्तिनापुर में कौरवों के मंत्री हैं। बोले भक्ति वत्सल भगवान की जय। उनके भाई हैं जो जन्म से बंधे हैं, उनको उन्हीं के कक्ष में समझा रहे हैं कि तुम्हारे जो पुत्र दुर्योधन हैं और तुम्हारे अन्य पुत्र हैं वो पांडवों के साथ में बहुत गलत कर रहे हैं। उनके राज्य को वापस कर दो। युधिष्ठिर महात्मा है, लेकिन युधिष्ठिर का जो भाई है भीम, वो काल के सर्प के समान है। कहीं पांडवों का प्रतिशोध हम सबको जला करके भस्म न कर दे, उससे पूर्व हम उनको उनका जो भाग है वो दे दें। जब समझाई रहे थे इतनी बात दुर्योधन ने सुन ली, और दुर्योधन महात्मा दुर्जी से चिल्लाने लगा, अरे काका। तीसरा है सत्संग करो अच्छे लोग। वो हनुमान जी जहाँ की भी कथा होती है सिर पर हाथ धर के ऐसे दौड़ते हैं कि मैं इस कथा के एक शब्द से वंचित न रह जाऊं। ऐसा कोई पुराण नहीं बना, ऐसा कोई चरित्र नहीं बना, ऐसी कोई कथा नहीं बनी जो हनुमान जी ने न सुनी। लेकिन हनुमान जी के पास में समय विभीषण ने लंकापुरी का त्याग कर दिया, उसका दुर्भाग्य उसी दिन लग गया। और आज ही गलती कौरवों ने कर दी कि महात्मा विदुर का अपमान कर दिया।
कुछ दिनों के बाद में शांति से और बीच में हमारे ही बारे में षड्यंत्र रचते हो, मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काते हो, निकल जाओ मेरे राज्य से, त्याग दो तुम मंत्रिमंडल में। बंधु, रावण ने और दुर्योधन ने दो गलतियां एक जैसी कर दी। विदुर काका कोई और नहीं, विदुर जी ये साक्षात यमराज के अवतार हैं। इनका त्याग कर दिया और रावण ने अपने महात्मा धर्मात्मा भाई विभीषण का त्याग कर दिया। एक बात सच सच बताना, जब तक विभीषण लंका के आज द्वारकाधीश शांति संदेश दूत बन करके आ रहे हैं, विदुर काका को ये संदेश मिला, बद्री वन में रह रहे हैं, उनसे भी न रहा गया। विदुरानी से कहते जो होगा सो देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा गए थे तो होगा देखा जाएगा। रथ पर बैठ करके द्वारकाधीश आए, भीड़ लगी है, उसी भीड़ में पीछे विदुर काका खड़े हैं और जैसे ही द्वारकाधीश गोविंद आए हैं तो द्वारकाधीश की जो आंखें हैं, जो नेत्र हैं, वो किसी को ढूंढ रहे हैं, उनको वो वहां दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ देख रहे हैं। स्वागत के लिए दुर्योधन आया और दुर्योधन देख रहा है कि द्वारकाधीश के नेत्र किसी की खोज कर रहे हैं। आदर स्वागत किया, एक सिंहासन पर बैठाया, लेकिन गोविंद को संतोष नहीं है। गोविंद ने दाएं बाएं की तरफ से प्रस्ताव रखा, शांति संदेश। उन्होंने कहा दुर्योधन, मैंने तुझसे कभी दुर्योधन नहीं कहा, मैं तुझसे कहता हूँ सुयोधन। सुयोधन, एक बात बताओ, पांडव तुम्हारे भाई हैं कि हाँ उनको राज्य देते, मना कर दिया नहीं? उन्होंने कहा तो 5 गांव दे दो। सुयोधन ने मना कर दिया नहीं, मैं 5 गांव की तुम कहते हो, मैं श्री के बराबर जमीन नहीं दूंगा। मैंने कहा इसमें गोविंद कहते इसका परिणाम युद्ध होगा, मुझे युद्ध स्वीकार है, लेकिन मैं भूमि श्री की लोक के बराबर भूमि उनको पांडव को नहीं दे सकता। गोविंद ने कहा जैसी आपकी इच्छा। गोविंद से कहता है दुर्योधन, आप भोजन प्रसादी पाई, तो गोविंद मना कर देते हैं। गोविंद कहते हैं मेरा आज जो निमंत्रण है वो विदुर काका के यहाँ है, और बंधो विदुर काका को इस बात की कोई सूचना नहीं है। जब ये विदुर काका के कान में आवाज पहुंची, विदुर काका सीधे भागे बाजार से सामान लेने के लिए, क्योंकि इसका भरोसा नहीं कितनी देर में आ जाए। भगवान कहते 2 स्थितियों में भोजन किया जाता है, या तो हमें भूख लगी हो या खाने वाले के अंदर भाव हो। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति घर से भोजन करके आए हैं, लेकिन जैसे हमारे शास्त्री जी बहुत कम भोजन करते हैं, लेकिन किसी का अगर भाव है तो भोजन भी करते हैं, किसी का हृदय नहीं दिखाना चाहिए। महाराज सीधे गोविंद उसी कदरी वन में पहुंचे हैं, जहां विदुर काका एक कुटिया बना करके रहते हैं। कुटिया के बाद गोविंद ने अपनी चरण कमलों को उतार दिया और आवाज लगाने लगे, काकी काकी।
उस समय जो मैया बिदुरानी है वो बिदुरानी स्नान कर रही थी। उनके कान में जैसी ये बात गई, अरे ये आवाज तो मेरी भूल की है, वो अपने सुदबुद को भूल गई। ऐसे ही बाहर निकल आई और उन्होंने अपना जो द्वार था द्वार खोल दिया। भगवान ने देखा, अरे ये तो भाव में ऐसे हो गई हैं, इनको अपने शरीर की सुबुद नहीं है। भगवान ने अपने पीताम्बर को उनको उड़ा दिया, अंदर गई और अंदर जाकर के अब उनकी वो स्थिति बन गई है, उनका भक्ति के भाव में उनका जो शरीर है ऐसा भान नहीं है उनको कि यह जो पट्टा में डालते हो वो सीधा है या उल्टा है। आज बिदुरानी ने उल्टा पट्टा डाल दिया और भाव को देख करके गोविंद पट्टे उस उल्टे पट्टे पर ही बैठ गए और बोलते कहा कि मुझे बहुत भूख लगी। अब बिदुरानी की स्थिति ऐसी होगी, वो अपने रसोई घर में गई। रसोई घर में कभी एक डिब्बा खोलती है, कभी वो देखती है, उसको कुछ नहीं मिला। अब वहीं 2-3 दिन पहले के केले पड़े थे, भाव में उन्हीं केलों को ले आई और भाव में इतनी पागल हो गई बिदुरानी कि महाराज जो गिरी है, जो कूदा है, कूदा को फेंकती जा रही है और भाव में छिलके को खिलाती जा रही है और गोविंद छिलके को खाते जा रहे हैं। क्योंकि महाराज सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे क्योंकि महाराज परमात्मा को किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा दिखता है तो क्या दिखता है? क्या पीछे वाले काका, मूछर वाले काका, परमात्मा दिखता है तो भाव। जिस परमात्मा के लिए लोग
56 मौके था दिए होते हैं कि ठाकुर हमारा भोग लगा ले, हमारा भोग लगा ले। तो वही ठाकुर आए विदुरानी मैया के 3 दिन पहले